हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक के बारे में। ठीक है, आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा आसानी से आपको उदाहरण सहित समझाएंगे। ठीक है, समस्थानिक क्या होते हैं, इसके उदाहरण, समभारिक के उदाहरण और समन्यूट्रॉनिक परिभाषा उदाहरण एकदम आसानी से समझेंगे। ठीक है, बहुत आसान होता है ये। तो यार प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखना, एकदम आसानी से आपको समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक को उदाहरण सहित समझाएंगे। तो चलो देखते हैं इनके बारे में एकदम आसानी से। तो देखो, इन्हें एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले आपको इनको जानने से पहले थोड़ी सी बात एकदम बेसिक समझ लो। देखो, जैसे कोई भी परमाणु होता है ZXA इस टाइप का होता है। ठीक है, जहाँ पे Z आपका परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, इतना समझ गए तो आगे समझ जाओगे। ठीक है, Z आपका परमाणु क्रमांक होता है और ये जो A है आपका, ये परमाणु भार होता है। क्या होता है? परमाणु भार होता है। ठीक है, ये परमाणु भार होता है। जैसे एग्जांपल मान लो 6C12। ठीक है, जहाँ पे 6 आपका परमाणु क्रमांक है जिसे Z से प्रदर्शित करते हैं, और ये जो ऊपर 12 लिखा हुआ है ये आपका क्या है? परमाणु भार, जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जेड एक्स ए टाइप का है, वैसे ही 6C12। ठीक है, जहाँ परमाणु क्रमांक जेड है 6 और इसका परमाणु भार 12 है ए। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए तो समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक सब समझ जाओगे। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक जेड होता है, परमाणु भार ए होता है। ठीक है, और अगर न्यूट्रॉनों की संख्या आपको निकालनी हो तो ए माइनस जेड कर दिया जाता है। देखो, ये अभी आपको काम आएगा आगे, इसलिए बता रहे हैं। देखो, आपका प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक जेड होता है, परमाणु भार ए होता है, और जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है एन इक्वल टू ए माइनस जेड होता है। ठीक है, ये वीडियो भी हमने बना रखा है, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ये सब कैसे निकाले न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो वो भी जाके चेक कर सकते हो। तो चलो बात करते हैं समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक की। तो देखो, सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ो फिर बताते हैं। तो समस्थानिक, आइसोटोप्स इंग्लिश में कहते हैं इसे। समस्थानिक की परिभाषा होती है किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु क्रमांक मतलब समान होते हैं, परंतु परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। ठीक है, क्या कहा गया आपसे? आपसे कहा गया किसी तत्व के वे परमाणु, किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक जो हो वो समान हो, परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते, आइसोटोप्स या समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, तो परिभाषा देख सकते हो आप कि किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो चलो एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। ठीक है, तो देखो, इतना तो समझ गए थे, जेड परमाणु क्रमांक था, ए परमाणु भार था। तो आपसे समस्थानिक जो आइसोटोप्स की परिभाषा बताई है उस पे आपसे कहा है आइसो की परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो समान होते हैं। किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिसमें परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार जो हो वो भिन्न हो, आइसोटोप्स या समस्थानिक कहलाते हैं। देखो एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन जो है आपका, हाइड्रोजन को तो जानते होगे, हाइड्रोजन ये। ठीक है, इसके 3 समस्थानिक होते हैं। पहला 1H1, दूसरा 1H2, तीसरा 1H3। ठीक है, आपको बताया नीचे वाला परमाणु क्रमांक होता है, तो देख सकते हो तीनों के परमाणु क्रमांक 1 है, लेकिन परमाणु भार 1, 2 और 3 है। ठीक है, मतलब परमाणु क्रमांक जिसमें समान हो वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, तो मतलब जिस पे परमाणु क्रमांक की संख्या समान हो और परमाणु भार की संख्या भिन्न हो वो समस्थानिक कहलाते हैं। किसी तत्व के ऐसे परमाणु, परिभाषा बनी किसी तत्व के ऐसे परमाणु। तो परिभाषा क्या बनी? किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार जो हो वो भिन्न भिन्न हो। देख सकते हो परमाणु क्रमांक समान है, तीनों पे एक एक है, परमाणु भार तीनों पे अलग है, तो ये क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स कहलाएंगे। एक एग्जाम्पल और ले लो, जैसे 17Cl35। ठीक है, 17Cl35 हो गया, और आपका क्या हो जाएगा? जैसे 17Cl37। ठीक है, ये क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। आप लिख देना एग्जाम्पल, क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, 17Cl35 यहाँ 35 होगा, और 17Cl37। ठीक है, जिसमें परमाणु क्रमांक दोनों पे 17-17 है। ठीक है, और परमाणु भार दोनों पे अलग है, अर्थात जिसपे परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार क्या हो? भिन्न हो। देखो, परमाणु भार दोनों पे अलग है, इनमें भी परमाणु भार अलग था, तो ये क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप परिभाषा पहले लिखना कि किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख देना, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इसी प्रकार से क्लोरीन के 2 समस्थानिक, 17Cl35 और 17Cl37। अगला है संभारिक, आइसोबार्स। इसकी थ्योरी पढ़ो। देखो, जिन
जिन परमाणुओं के परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं समभारिक कहलाते हैं। ये इसका जस्ट उल्टा है, मतलब जिन परमाणुओं के क्या हो परमाणु क्रमांक क्या हो अलग अलग हो लेकिन परमाणु भार भिन्न, मतलब कह रहा है देखो सॉरी परमाणु क्रमांक अलग हो और परमाणु भार क्या हो समान हो, मतलब इस पे परमाणु क्रमांक आपके अलग अलग होंगे लेकिन परमाणु भार क्या होंगे समान होंगे। ठीक है, तो समभारिक पे आइसो बार्स पे आपको क्या बताया गया, जिस पे परमाणु भार समान हो, जिस पे भार समान हो, ठीक है, और परमाणु क्रमांक जो हो वो अलग हो। जैसे एग्जांपल मान लो आर्गन का परमाणु 18 AR40 और इस, ठीक है, आर्गन का जैसे होता है 18 AR40 और आपका 19 पोटेशियम का जैसे परमाणु 40 और इसी प्रकार से कैल्शियम का परमाणु 40। ठीक है, मतलब इस पे आप देख सकते हो परमाणु क्रमांक 18, 19 और 20 लेकिन परमाणु भार 40 40 40। तो जिस पे परमाणु भार समान हो और परमाणु क्रमांक भिन्न हो वो आइसोबार्स अर्थात समभारिक कहलाते हैं। परिभाषा क्या, कि वे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं वे आपके समभारिक कहलाते। एग्जाम्पल दे देना 18 AR40, 19 पोटेशियम 40 और 20 कैल्शियम 40। तो तीनों पे परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, तो ये समभारिक हुए। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करें सम न्यूट्रॉनिक की। ठीक है, आइसोटोन्स क्या होते हैं, तो देखो आइसोटोन्स देखो कह रहा है जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें आइसोटोन्स कहते हैं। ठीक है, जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो वो सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स कहलाते हैं। ठीक है, जो आइसोटोन्स होते हैं सम न्यूट्रॉनिक होते हैं, इस पे न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो समान होती है। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है समान होती है, मतलब जैसे आपको फॉर्मूला बताया था ना n बराबर A-Z, पहले ही बता दिया था न्यूट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला A परमाणु भार Z परमाणु क्रमांक। तो देखो एग्जाम्पल 1H3 और 2He4 का। ठीक है, 1H3 और 2He4 मतलब कि आपका जो हाइड्रोजन का समस्थानिक था और 2He4 हीलियम का। ठीक है, तो अगर आप इस पे न्यूट्रॉनों की संख्या निकालो तो परमाणु भार क्या है इसका 3, तो 3 माइनस परमाणु क्रमांक देखो n बराबर A-Z। तो A क्या है ये देखो इससे मिलाओ, A क्या है ऊपर वाला 3 और Z क्या है नीचे वाला 1, तो 3 माइनस 1 2। इसी प्रकार से इस पे देखो n बराबर परमाणु भार 4 परमाणु क्रमांक 2 4 माइनस 2 2, तो इस पे भी 2 इस पे भी 2, तो अर्थात ये क्या है एक समभारिक है, वो सॉरी सम न्यूट्रॉनिक है क्योंकि इस पे न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। एक एग्जांपल और देख लो, मान लो 6C13 और आपका क्या था आपका 7N14। ठीक है, जिस पे देखो अगर इस पे न्यूट्रॉन निकालो तो 14 और माइनस 7 हो जाएगा क्योंकि परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक तो 7 आया। इस पे निकाला तो n बराबर 13 माइनस 6 आ जाएगा क्योंकि परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक जिससे 7 आ जाएगा। तो इस पे भी न्यूट्रॉनों की संख्या 7, इस पे भी न्यूट्रॉनों की संख्या 7, तो ये भी एक सम न्यूट्रॉनिक है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपका क्या बना देख सकते हो यहाँ पे आप लिख लेना, जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें आइसोटोन्स कहते हैं। एग्जाम्पल 1s3 और 2He4 में दोनों में 2 न्यूट्रॉन है और 6C13 और 7N14 में न्यूट्रॉनों की संख्या 7 है। तो ये है भैया आपके समस्थानिक समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। पूरी नोट्स भी आप देख सकते हो, इसलिए आपको पूरा एकदम आसानी से लिख के भी दिखा दिया। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि केमिस्ट्री के इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखते रहते हैं। ठीक है।